कैसे हैं आप सब? तो चलिए आ जाते हैं अपने धमाकेदार टॉपिक में। आप सबको पता है आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, और काफी मजेदार होने वाला है। जो आपको बहुत मुश्किल लगता है वो बहुत आसानी से आप सीखने वाले हो, बहुत अच्छे तरीके से आप सीख जाओगे। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पिछले टर्म तक सीखा था वो आपको आ ही गया होगा, है ना। तो आज हम दोनों ही कोशिश करेंगे कि रूल्स एटलीस्ट जान लें कि हम रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकंड क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, पहले हम शुरुआत किससे करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो एक लंबी सांस ले लीजिए, एक गहरी सांस ले लीजिए। ठीक है, मैं कौन, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। वहां पे आज बात होने वाली है किसकी, कि हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, हम रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करें, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि बैलेंस, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, एटम्स को बैलेंस करना, बोथ साइड जो चार्ज है उनको बैलेंस करना, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और रिडक्शन में गेन हुए हैं उनको भी क्या कर देना, इक्वलाइज करना। यही कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। क्लियर? अब इन्हीं को हम किन मेथड से करेंगे उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ये तीनों ही काम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी होंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी होंगे, बट ऑर्डर चेंज होगा, किसी में पहले हो जाएगा किसी में बाद में हो जाएगा, बस इतना ही होना है। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था ना कि कान घुमा के पकड़ने वाली बात है, बस एक में सीधे पकड़ेंगे एक में घुमा के पकड़ेंगे, बस इतना ही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो पहला मेथड है वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, या उसी को हम हाफ रिएक्शन मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, आपको ऑक्सीडेशन या जो भी कहूं मैं रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मिलेगी वो अलग अलग मीडियम में मिलेगी। हो सकता है कभी कहें कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तब बैलेंस करिए, रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तब बैलेंस करिए, या किसी न्यूट्रल मीडियम में हो रही है तब बैलेंस करिए। तो देखो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने का थोड़ा सा रूल अलग है, बेसिक में बैलेंस करने का थोड़ा सा रूल अलग है ना। और न्यूट्रल में तो वही हीट एंड ट्रायल, एटम बैलेंस करो बाकी अपने आप हो जाना है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करें। ध्यान से सुनिए पहले क्या करना है आपको, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा पहले। ठीक है, आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में अगर आपके सामने कोई केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस केमिकल रिएक्शन में जितने भी एटम हैं आप सबका क्या करोगे, सबके ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको हर एक एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में है उनका ऑक्सीडेशन नंबर उनके ऊपर असाइन कर देना है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले ही हम लोग सीख चुके हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जितने भी भाई लोग हैं, एलिमेंट जितने भी हैं, उन सबका क्या करना है तुम्हें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द टॉप उनकी लिख देना है। ठीक, कह रहा है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक, पहला काम क्या है कि सबसे पहले उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है। क्लियर? दूसरा काम क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, अभी ये रूल्स को मत पढ़िए, जैसे मैं समझा रहा हूं पहले समझ लीजिए। दूसरा काम कहता है जैसे ही आप ये काम कर लोगे तो आपको पता क्या दिखने लगेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। मतलब आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दिखने लगेगा और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिखने लगेगा। अरे आपको दिखने नहीं लगेगा कि जैसे कि ये ए से चला गया है ए प्लस, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तुम्हें दिख जाएगा। भाई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ होगा, ऑब्वियसली रिडॉक्स है तो दोनों चीजें हुई होंगी, एक भाई लोग ऑक्सीडाइज हुआ होगा एक रिड्यूस, तो आपको ए से ए प्लस भी दिख जाएगा और बी से बी माइनस भी दिख जाएगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी आपको दिखने लगेगी कि देखो ये वाले उधर जाके ऑक्सीडाइज हुए तो उन दोनों को लिख दिया तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन इनके इनके बीच में हुआ है, ये यहां से यहां चेंज हुआ है तो रिड्यूस हो गया, तो उनको सिर्फ लिख दिया तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर है? मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपको क्लियरली दिख जाएगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, अलग अलग लिखना नहीं है, आपको दिख जाएगा कि ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ये रिड्यूस हो रहे हैं उसी केमिकल रिएक्शन में। तो उसी में अब क्या करना है कि जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है या जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है हमें उनको किसी पर्टिकुलर नंबर लिख के क्या करना है, इक्वल करना है, बराबर कर देना है दोनों स्पीड। अभी आपको लग रहा होगा कैसे, अभी होल्ड, अभी मैं एक बार रूल बता रहा हूँ फिर मैं एक रिएक्शन लूंगा उनमें सारे काम करके आपको दिखाऊंगा, अपने आप याद आ जाएगा, पहले समझो।
सबसे पहले हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे आपको दिख जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। क्लियरली दिख जाएगा कि ये देखो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ये देखो रिड्यूस हो रहे हैं। क्लियर हो जाएगा। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, इक्वलाइज करना है नंबर लिख के। अरे जैसे आप नॉर्मली रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और जैसे ही पता चल जाए किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, कह रहा है बैलेंस कर दो द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। मतलब वही जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं उनको बैलेंस कर दो बाय राइट अ सुटेबल नंबर। ऑब्वियसली जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड में करते हैं नॉर्मली रिएक्शन को बैलेंस करते समय। क्लियर। फिर कह रहा है फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन चेंजेस ऑफ द एलिमेंट एंड बैलेंस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट विद इलेक्ट्रॉन गेन। कह रहा है मान लो ऑक्सीडेशन वाले में तुम्हें दिखा कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और रिडक्शन में तुम्हें क्या दिखा कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन। तब क्या करें, तो बस ये जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ उनको ऑक्सीडेशन जिनमें हो रहा था उनसे मल्टीप्लाई कर दो और जो 2 वाला ऑक्सीडेशन में लूज हुआ था उनको रिडक्शन वालों से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वलाइज कर रहा है ना, इक्वलाइज। तो मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आसानी से इक्वलाइज हो गया। भाई ऊपर वालों में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप 6 हो गया, नीचे 2 से करोगे फिर 2 तरफ 3 जा 6 हो गया। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वलाइज। अब क्या करना है तुम्हें, अब इनके अलावा अब तुम्हें रिएक्शन में बैलेंस करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब तुम्हें रिएक्शन में जो लास्ट काम होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, क्लियर। तो कहता है, रूल कहता है कि कैसे बैलेंस करेंगे, तो कहता है अगर मीडियम एसिडिक होगा तो जिधर हाइड्रोजन, देखो मीडियम एसिडिक हुआ तो क्या करना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप क्या करो, मैं ऐसा करता हूँ, आप ऐसे बहुत कंफ्यूज हो रहे हो ना, मैं एक रिएक्शन लेता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ, आपका समस्या खत्म करता हूँ। जैसे ये मान लो आपके सामने एक इक्वेशन है, मुझे इसी को क्या करना है, बैलेंस करना है थ्रू द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेगा, एक एक बात समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक सेकंड वेट करिए बस, कुछ लोग डिस्टर्बिंग होते हैं ना, डिस्टर्ब करते रहते हैं। एक सेकंड, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ या आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक ही बार में समझ जाओगे। बस जस्ट अ सेकंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने कहा यहाँ देखो लिखा है Fe+2, तो किसी आयन के ऊपर जो लिखा होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर तुमने लिख दिया। MnO4 माइनस में क्लियर है कि O का -2 होगा, तो Mn का निकाल लोगे आप, कितना आएगा, +7। आयरन Fe+3 में क्लियर लिखा है +3 और Mn+2 में क्लियरली लिखा है +2। तो आपको दिख गया क्या कि सर ये 2 से 3 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ठीक, मतलब क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रही है सर ऑक्सीडेशन। और कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, 2 से 3, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। क्लियर, समझिए। यहाँ किसका चेंज दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो तुमने देखा सर MnO4 माइनस में Mn जो था +7, उधर जाके देखिए सर +2 हो गया है। तो आपने बोला ओके, तो ये वाले भाई का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हमने ये पढ़ लिया ऑलरेडी। 7 से 2 चला गया, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 माइनस किया होगा तभी तो 7 से 2 चला गया। तो वो अगला जो स्टेप था वो अगला क्या था, जो आप लोग कंफ्यूज हुए थे तभी मैं इधर लेके आया था आपको कि चलो मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ। अब आपको क्या करना है, देखना है कि जो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं उनके एटम दोनों साइड बराबर है कि नहीं। तुमने देखा इधर Fe1 था, इधर भी Fe1 है, इधर भी Mn1 है, इधर भी Mn1 है, मतलब वो तो बराबर है। अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन में 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और रिडक्शन में 5, तो इस 5 को ऑक्सीडेशन वालों से मल्टीप्लाई कर देना। देखो ऑक्सीडेशन वाले ये 5, इसके पहले 5 कर दिया और इसके पहले 5 कर दिया। ठीक, और जो ऑक्सीडेशन का 1 इलेक्ट्रॉन था उनको रिडक्शन वालों से, तो मैं यहाँ 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क तो पड़ना नहीं, 1 ही है, ना भी लिखो तभी उसका मतलब 1 ही होता है ना। तो आपने कहा ठीक है सर, हमने ये काम कर दिया। ये काम करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आई वो ये आई, 5 Fe+2 plus MnO4 minus 1 gives 5 Fe+3 plus Mn+2। ठीक, अगले स्टेप में क्या करना है, अब आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए,
कह रहा है जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखा है ना एसिडिक मीडियम में, तो अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी, सुनना बहुत ध्यान से, तो जिधर ऑक्सीजन लेस होगा, जिधर ऑक्सीजन लेस होगा उधर हम प्लस करेंगे H2O। कितना, जितना ऑक्सीजन कम होगा उतना H2O ऐड करेंगे। ध्यान से सुन लो, जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर हम प्लस करेंगे H2O। तो ऑक्सीजन तो बराबर हो जाएगा लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि तो आपने H2O में O तो बैलेंस करने के लिए लिखा, ठीक है, H तो बढ़ गया ना, तो हम क्या करेंगे, जितने H का घोटाला हुआ होगा ये काम करने से, या देख लेंगे दोनों साइड में, जिधर H कम है उस अपोजिट साइड में हम क्या ऐड कर देंगे, H प्लस। इतना जितना H कम होगा उतना H प्लस कर देना, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ध्यान से सुन लो क्या किया हमने प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला आपसे, सिंपल कि जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर ऐड कर देना H2O, और उसके अपोजिट साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऐड कर देना H प्लस, जब मीडियम होगा एसिडिक। दूसरा, मीडियम बेसिक हुआ तो फिर से वही, जिधर ऑक्सीजन लेस होगा उधर प्लस कर देना OH माइनस, OH माइनस, ध्यान से सुन लो, जिधर ऑक्सीजन कम होगा उस साइड जितना ऑक्सीजन कम है उतना OH माइनस ऐड करना, तो फिर से वही O तो बराबर हो जाएगा, H डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जितना H डिस्टर्ब होगा, जो मैं लाइन बोल रहा हूं जितना उसको समझना, मैं नहीं चाहता आपका काम बढ़े, तो जितना H डिस्टर्ब हो गया होगा अपोजिट साइड में उतना H2O ऐड करना। आपने बोला सर मान लो 5 H डिस्टर्ब हुआ तो हम 5 H2O करेंगे सर, तो H तो 10 हो गए, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। और फिर जितना H2 इधर ऐड किया ना उतना ही फिर से OH माइनस और ऐड कर देना इधर। सोच के देखो, जैसे मान लो 5 H कम हो गया था अपोजिट साइड में, तो तुमने 5 H2O ऐड किया, तो H एक्स्ट्रा कितना हो गया 5, और O कितना हो गया एक्स्ट्रा 5। तो इसीलिए मैंने देखो देखो एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ था वही इधर ऐड करा दिया, कि जितना H2O ऐड करना उतना OH फिर से ऐड कर देना। फिर से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, मैंने कहा अगर लास्ट में हम आ चुके हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने, तो रूल कहता है कि जितना O कम होगा एसिडिक मीडियम में उतना H2 ऐड करो, फिर H जितना डिस्टर्ब होगा अपोजिट साइड में उतना H प्लस कर दो। बेसिक मीडियम में होगा तो O जितना कम होगा उतना ऐड करो OH माइनस, और OH माइनस ऐड करने से O तो बैलेंस हो गया, H डिस्टर्ब हुआ तो अपोजिट साइड में उतना ही H2 ऐड करो, जितना H डिस्टर्ब हुआ उतना H2O। तो आपके दिमाग में आया कि सर H2O जितना H डिस्टर्ब था उसका डबल H आप ऐड करवा रहे हैं, और उतना ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो इसीलिए जिधर OH ऐड किया तो उतना OH और ऐड कर देना, अपने आप रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। जैसे जैसे ही इन्होंने बोला ये रिएक्शन किसमें हो रही है, एसिडिक मीडियम में, तो चलो आते हैं H और OH बैलेंस करने, मतलब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इधर आपने नोटिस किया कितने हुए हैं, 4, इधर कितने, एक भी नहीं। एसिडिक मीडियम, जिधर O कम उतना क्या ऐड करना है, H2O। कितना O कम था 4, तो हमने इधर ऐड किया 4H2O, और जैसे हमने 4H2O किया, अब इधर हाइड्रोजन देखो कितना हो गया 8, इधर हाइड्रोजन क्या है, एक भी नहीं, तो मुझे अपोजिट साइड में क्या ऐड करना पड़ेगा, 8H प्लस। क्या ऐड करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 8H प्लस। क्लियर, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट एसिडिक मीडियम वाला। अरे देखो ना, जिधर ऑक्सीजन कम उतना H2O, जैसे O बराबर हो गया लेकिन H 8 ज्यादा हो गया इस साइड, इधर ऑलरेडी एक भी नहीं था तो हमने बैलेंस करने के लिए अपोजिट में क्या ऐड कर दिया, जितना H कम था उतना H प्लस, हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। पहले बच्चों आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई एसिडिक मीडियम में। चलो बेसिक मीडियम में करके देखते हैं। देखो आप क्लास में बैठे रहते ना तो ऐसे क्यों बोलते हो, अच्छा एसिडिक मीडियम में करना था क्या, मुझे लगा बेसिक है इसीलिए हमारा गड़बड़ हो गया। तो मैं आपको बताऊं, कुछ रिएक्शन को छोड़ दिया जाए, मतलब अगर मैं एक्सेप्शनली बता रहा हूँ तो 98% रिएक्शन दोनों ही मीडियम में बैलेंस हो जाएंगे, अगर वो नेचर में होती होंगी तो पक्का बैलेंस हो जाएंगे। तो इसलिए ये झूठ कभी मत बोलना कि अरे बेसिक था मुझे लगा एसिडिक इसलिए मेरा गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी रिएक्शन एसिडिक में भी बैलेंस हो सकती है, बेसिक में भी हो सकती है। जैसे मैं चलो इसी को ट्राई करता हूँ बेसिक के लिए, मान लो ये रिएक्शन बेसिक में हो रही होती तब तब क्या करते हैं, ये किसके लिए मैंने बैलेंस किया, एसिडिक मीडियम के लिए। यही रिएक्शन बेसिक में होती तब बच्चा, आपने बोला सर इधर 4 ऑक्सीजन था इधर नहीं था, तो हम इधर क्या ऐड करते हैं 4OH माइनस 4। अब जैसे O बराबर करते हैं लेकिन H कितना डिस्टर्ब हो गया 4, तो अपोजिट साइड में क्या ऐड करते हैं 4H2O, और बिना देखे सर आपने बोला था जितना H2 ऐड करते उतना OH फिर से इधर,
तो 4 ऑलरेडी था, 4 और OH, तो ये कितना हो जाता 8। बेसिक मीडियम में यही रिएक्शन होती है, तो इधर लिखा होता है 8OH माइनस और इधर लिखा होता है 4H2। फिर से रिएक्शन बैलेंस हो गई। आप चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब बैलेंस है। चेक कर लो, देखो इधर ऑक्सीजन कितना था 4 और इधर से 4, टोटल कितना हो गया 8। इधर भी देखो 8। ठीक, ये मत काउंट करना, ये एसिडिक मीडियम वाले डाटा लिखे हैं। मैं बेसिक कर रहा हूं तो इनको देखो। हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 8, इधर ऑलरेडी 8 है सर। हो गया बैलेंस, देखा? तो मैंने क्या बोला, 98% रिएक्शन एसिडिक बेसिक दोनों में हो जाती है। तो ये झूठ मत बोलना कि मैंने ये सुन लिया था, दोनों में ही हो जाती है रिएक्शन बैलेंस। क्लियर? फिर से सुन लो प्यारे बच्चों, फिर से सुन लो मेरी पूरी कहानी। कैसे आपने ऑक्सीडेशन नंबर से रिएक्शन को बैलेंस किया? तो सर सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी मेरी केमिकल रिएक्शन थी उसमें सभी के ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। इसको लिखने से फायदा क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस। तो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मतलब जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं, सबसे पहले उनको बराबर कर लिया। अगर बराबर थे तो कोई करने की जरूरत ही नहीं, नहीं है तो हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बराबर करने की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल जैसे आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं वैसे ही। फिर क्या करेंगे, नॉर्मली ये काम करने के बाद फिर हम फर्दर क्या करते हैं, देखते हैं कि ऑक्सीडेशन में कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है और रिडक्शन में कितना गेन हुआ है, उनको इक्वलाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन वालों में रिडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके और रिडक्शन वालों में ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके इक्वलाइज कर दिया। देखो पहले हमने एटम को बराबर किया, फिर इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे मेरे रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सिर्फ बैलेंस करना बचेगा, बाकी अपने आप हो चुके होंगे। तो उनको बैलेंस करने के लिए रूल कहता है कि अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी तो जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर ऐड करेंगे H2O और अपोजिट साइड में ऐड कर देंगे H+। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही होगी तो जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर ऐड करेंगे OH- और अपोजिट साइड में ऐड करेंगे H2O, और जितना H2O ऐड करेंगे उतना OH- फिर उधर ऐड कर देंगे। ठीक, अपने आप रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। क्लियर है, समझ में आता है? आपको लग रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो फिर सर आसान ही लग रहा है सर। भाई ये जो ऊपर वाली रिएक्शन थी वो देखो बैलेंस होने के बाद फाइनली क्या मिली, मैं आपको फाइनल दिखा रहा हूँ, टेंशन मत। ये आपको समझा रहे हैं एक एक स्टेप, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, तुम समझ रहे होगे कि हाँ अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फाइनल इक्वेशन देखो, तुम जो तुम्हारी इक्वेशन थी वही है कि कुछ और है? ये देखो वही इक्वेशन है जो तुमने ऑलरेडी बैलेंस किया था, एसिडिक मीडियम वाली। इधर 4H2O लिखा था, इधर 8H+ लिखा था। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी बात? लग रहा होगा हाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। पक्का? पक्का? ठीक, तो पहला जो मेथड था वो क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सारे रूल्स पढ़ लिए। दूसरा मेथड क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सेकेंड रूल क्या, मेथड क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसी को हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड भी। क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड, क्योंकि हम इसमें हाफ रिएक्शन अलग अलग लिख के तब बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन में ऐसा कुछ नहीं किया ना, हमने सीधे रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। तो पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन, या उसी को बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि ऊपर ऑक्सीडेशन के नीचे लिखा था, सर ने तो पढ़ दिया था, नहीं। एक था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरे का नाम है ऑक्सीडेशन को हम हाफ इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन मेथड नहीं बोलते हैं ना, ध्यान रखिए। अगर गलती से निकल गया था तो आप प्लीज उसको सही करिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई हाफ रिएक्शन लिखी ही नहीं गलती से भी, एक बार भी हमने उसी रिएक्शन में सब काम कर लिया। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं उसको। क्लियर? कैसे बैलेंस हुआ पहले समझ में आया? पक्का समझ में आया? सोच लो, हमने क्या किया, पहला काम क्या किया सर, सभी एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया। देखो ध्यान से, तीसरी या चौथी बार बता रहा हूँ कि आपको तुम्हें याद हो जाए अपने आप सारे रूल्स। दूसरा काम क्या किया सर, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था उन एटम को कुछ नंबर लेके इक्वल किया। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया, फिर दूसरा काम क्या किया, चेक किया कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिनका हो रहा था उनमें पहला काम एटम इक्वलाइज किया, एटम इक्वल किया। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल किया बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया। फिर हम सीधे कहाँ आ गए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में आ गए। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में सर एसिडिक मीडियम के अलग रूल थे, बेसिक मीडियम के अलग रूल थे, और न्यूट्रल मीडियम मतलब वही नॉर्मली हिट एंड ट्रायल।
उन मेथड्स को अप्लाई कर दिया और हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक, जैसे मैंने आपका एक मिसकंसेप्शन तोड़ा कि एसिडिक और बेसिक से फर्क नहीं पड़ता, एसिडिक लिखो चाहे बेसिक, अगर रिएक्शन होती होगी नेचर में तो वो एसिडिक मीडियम में भी बैलेंस हो जाएगी और बेसिक में भी 98%। मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ऐसा कोई एग्जांपल ना मिले स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो दोनों में ना बैलेंस हो जाएंगे सब। अब दूसरा एक कंसेप्शन और तोड़ता हूँ कि सर आयन इलेक्ट्रॉन से हो रही है बैलेंस बट ऑक्सीडेशन से नहीं हो रही है, ये भी 98% चांस है ही नहीं। तो दो कोई रिएक्शन दोनों मेथड से बैलेंस हो जाएगी, ऑक्सीडेशन से भी हो जाएगी और आयन इलेक्ट्रॉन से भी हो जाएगी। तो अगर कभी आपको ये मत कहना किसी से कि अरे यार तुम आयन इलेक्ट्रॉन से कर रहे थे, अच्छा तभी तुम्हारा हो गया, मैं तो ऑक्सीडेशन से कर रहा था इसीलिए मेरा नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन से भी हो सकती है, आयन इलेक्ट्रॉन से भी हो सकती है, एसिडिक में भी हो सकती है, बेसिक में भी हो सकती है। मैंने क्या बोला एक्सेप्शन, कुछ ऐसी रिएक्शंस हम बेसिक में कराने के चक्कर में बैलेंस करने लगते हैं जो होती ही ना हो, तो वो नहीं होगी। अदरवाइज मैंने इसीलिए 98% बोल रहा हूँ कि हो जाएंगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे एक भी ऐसी मुलाकात ना हो कि जो दोनों में ना बैलेंस हो या दोनों मीडियम में ना बैलेंस हो, ऐसा नहीं होगा। आपसे जितनी भी रिएक्शंस मिलेंगी वो दोनों ही मीडियम में क्या हो जाएंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम यही है कि वो बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, प्यारे बच्चों बात समझ में आई मैं क्या बोला? तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दो तीन बार बात हो गई, एक रिएक्शन को प्रॉपर्ली हमने बैलेंस भी कर लिया, तो उम्मीद तो यही करूंगा आपको कि ये वाली बात समझ में आ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपके दिमाग में आ जाए। ठीक ठीक है सर, रूल्स भी समझ में आ गए, आपने कैसे बैलेंस किया, दिमाग चल रहा है। ठीक, पक्का दिमाग चला। अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ लिया जाए, तब रिएक्शन को लेके दोनों मेथड से बैलेंस करें, दोनों मीडियम में बैलेंस करें। ऐसे दो तीन इक्वेशन के साथ कर दूंगा, आप वैसे भी समझ जाओगे, बैलेंसिंग सीख जाओगे। तो चलो आयन इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं, होना यही काम है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, बट होगा कैसे, ध्यान से सुनो। मैं यहीं पे लेके मैं सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, ये रूल्स तो चलो तुम पढ़ ही लेना, सबसे पहले मैं बता दूं कैसे होगा। देखो कहता है सबसे पहले यहां भी वही करेंगे कि ऑक्सीडेशन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड में क्या करेंगे, यहां भी सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे हर एक एटम के ऊपर। ऑक्सीडेशन में निकालना आता है, हर एक एटम के ऊपर कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो फटाफट देखेंगे। असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन अ केमिकल। उससे फिर से क्या पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो अब यहाँ पे वहां पे क्या था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, हम अलग से रिएक्शन को लिखते नहीं थे, यहाँ कह रहा है जब ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लोगे तो तब आपको दो रिएक्शन अलग से निकाल के नीचे लिख लेनी है। एक लिख देना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मतलब उन भाई लोग को अलग से लिख देना है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, और दूसरा आपको रिएक्शन निकाल के लिख लेनी है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दो अलग अलग हाफ रिएक्शन में लिख लेनी है। ठीक, अब तो ये बात समझ में आ रही होगी ना कि हाँ जिनका ऑक्सीडेशन उनको लिख लेंगे, जिनका रिडक्शन उनको लिख लेंगे। अब इन दोनों रिएक्शंस में क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन में क्या करने वाले ध्यान से सुनो। पहला हम बैलेंस करेंगे अदर एटम, इन दोनों रिएक्शन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, अदर एटम को बैलेंस करेंगे। अदर एटम मतलब होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उन सबको हम बोलते हैं अदर एटम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ही हाफ रिएक्शन में अदर एटम को बैलेंस करेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, तीसरा काम हमने ये कर लिया था, फिर क्या करेंगे फोर्थ काम, फिर हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। फिर हम किसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। रूल्स वही है जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पढ़ा था, एसिडिक मीडियम में वही रूल है, बेसिक में वही रूल है, न्यूट्रल में वही रूल्स वही है बैलेंस करने के जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पढ़ा था। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, अब क्या करेंगे, अब हम बैलेंस करेंगे चार्ज। क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज इन बोथ रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन में हम दोनों साइड चार्ज को इक्वल करेंगे। कैसे, बाई राइटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लिख लिख के दोनों हाफ रिएक्शन में हम चार्ज को बराबर करेंगे। तुम्हें लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन कहां लिखना है, तो वो भी स्पेसिफाई कर देता हूं। क्लियर है कि तुम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमेशा तुम्हें इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा राइट साइड बराबर करने के लिए,
और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमेशा तुम्हें इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा लेफ्ट साइड। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्लियर है तुम्हें राइट साइड लिखना है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्लियर है तुम्हें लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा। जैसे तुमने चार्ज बराबर कर दिया तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो लास्ट में करना है, क्या भाई? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लूज, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन, इनको भी तो इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो हम लास्ट में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करेंगे इन हाफ रिएक्शंस। कैसे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके या मल्टीप्लाई विद द सुटेबल नंबर, जिससे दोनों बराबर हो जाएं, है ना? इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करेंगे इन हाफ रिएक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं बोल रहा हूं इसलिए मत टेंशन में आना कि ये क्या लिखा, मैं बोल दे रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई या किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। बस इतना करने के बाद रिएक्शन हमारी फिर से बैलेंस। फिर से सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर एटम असाइन करेंगे, उससे हमें तुरंत दिख जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, तो उनको अलग अलग लिख देंगे। ऑक्सीडेशन वाले को लिख लेंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, सिर्फ रिडक्शन वाले को उसमें लिख देंगे तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर इन दोनों ही रिएक्शन में सबसे पहला काम अदर एटम बैलेंस करेंगे। अदर एटम का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। फिर हम करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस अकॉर्डिंग टू एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, जो रूल्स पढ़े हैं आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में उसी हिसाब से। फिर हम क्या करेंगे? दोनों साइड चार्ज बराबर करेंगे, दोनों ही हाफ रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में चार्ज इक्वलाइज करेंगे। फिर क्या करेंगे? चार्ज इक्वलाइज करने के बाद जो दोनों इलेक्ट्रॉन लिखोगे आप, तो हो सकता है दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स लिख आ जाए बैलेंस करने के बाद। अगर इक्वल आएगा तो बैलेंस ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स आए तो हम इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों रिएक्शंस में और उनको क्या करेंगे? इक्वलाइज कर लेंगे। इतना करने के बाद आपकी रिएक्शन बैलेंस, अपने आप बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। दोनों इक्वेशन में ऐसा करने के बाद दोनों को जोड़ देना भाई, दोनों इक्वेशन बैलेंस इक्वलाइज कर लिया, जो कटना होगा कट जाएगा, और फाइनली ऐड कर देंगे, ऐड बोथ हाफ इक्वेशन। तुम्हारे पास एक बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन फाइनली हो जाएगी। ठीक, पक्का समझ में आ गया? क्लियर है ना? लू एक एग्जांपल समझाने के लिए आपको, चलो ध्यान से सुनना। हमने कहा सर एक रिएक्शन ये है, इसको हम क्या करेंगे? हाफ रिएक्शंस मेथड से, या मतलब वही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो सर। अब ध्यान से मेरी बात प्यारे बच्चों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहला काम, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। मैं ऐसा करता हूं, इस रिएक्शन को ले, अच्छा यहीं पे कर लेता हूं, उसके बाद दोनों मीडियम, दोनों और मेथड, दोनों यही इसके साथ मैं करने वाला हूं, आप समझो। S2O3 -2 में S पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आपको निकालना आता है? S का निकालना है सर, तो 2x प्लस एक O पे कितना चार्ज होता है? -2, तो 3 पे कितना हो गया? -6 इक्वल टू चार्ज ऑफ द कंपाउंड -2। ये -6 उधर गया तो क्या हो गया? +6, मतलब ये आ गया 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू +2। यहाँ पे सल्फर के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +2। आयोडीन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल 0, बताया था मैंने आपको, एटम का, मॉलिक्यूल का, एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0। कंपाउंड होने चाहिए, वो भी हेटेरो, ये होमो टाइप का कंपाउंड है, दो आई एक साथ मिले हैं, अलग होता तब ये भी 0। आई पे माइनस लिखा ही हुआ है तो क्लियर है, तो ये तो माइनस चार्ज हो गया, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया? -1। S4O6 -2 में क्या होगा? चलो चेक कर लेते हैं। S4O6 -2 में S का निकालना है तो क्या लिखूं? S का निकालना है तो क्या लिखूं? 4x प्लस एक ऑक्सीजन पे कितना? -2, तो 6 पे -12 हो गया, इक्वल टू -2। उधर गया तो +12 मतलब 10, 4x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 2.5, ये हो गया 2.5। आपको दिख गया? सर ये 2 से गए हैं 2.5, मतलब यहाँ कौन सी प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीडेशन। और ये 0 से कहाँ चले गए हैं? -1, मतलब यहाँ कौन सी प्रोसेस हो रही है? रिडक्शन। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन को लिख दिया तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मतलब अगर मैं सिर्फ एक रिएक्शन लिखूं, क्या? S2O3 -2, और एरो के बाद उधर क्या लिखा है? S4O6 पे -2, तो ये रिएक्शन आपकी हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दूसरा वाला क्या है? I2, उधर जाके क्या हो गया है? I-, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन हाफ, है ना? और ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये क्या हो गया? रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
ठीक, इन दोनों ही रिएक्शन में सबसे पहला काम अभी आपने सीखा, अदर एटम को बैलेंस करना। अदर एटम मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो यहाँ अगर मैं ऑक्सीजन को छोड़ दूं तो अदर एटम में सल्फर है, इधर 4 इधर 2, तो ऑब्वियसली इधर 2 लिखना पड़ेगा। अब हो गया सल्फर विद 4। इस इक्वेशन में अदर एटम क्या है, आयोडीन इधर 2 इधर 1, तो यहाँ 2 लिख दिया सर, ये भी हो गया 2। तो पहला काम तो हो गया, दोनों रिएक्शंस में आपने अदर एटम को बैलेंस कर लिया। ध्यान से सुनिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत आसानी से सीख जाओगे। देखो मैं सिखाऊंगा तो आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन बेटा 4-5 करो, कुछ गलतियां होंगी तभी सीखने में आएगा, है ना। एकदम फोकस यही दिमाग रहेगा तो होगा, कहीं डिस्टर्ब होगा, कुछ एकाध छूटेगा और काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे अगला काम, हमने कहा ठीक है सर ये तो कर लिया, अदर एटम बैलेंस कर लिया। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, रूल वही है। अगर एसिडिक मीडियम में हुआ तो वही, तो मान लेते हैं हम चलो कि ये एसिडिक मीडियम है, बेसिक में भी करके देखेंगे अभी दूसरी बार, टेंशन मत लो। मैंने मान लिया कि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है सर, तो ठीक है, तो इधर ऑक्सीजन देखो चेक करो कितना है, 2 3 जा 6, इधर कितना है 6। अरे सर इधर तो काम हो गया, ऑक्सीजन बराबर ही है सर, इधर भी 6 है इधर भी 6 है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सर यहाँ तो काम सॉलिड है, इधर तो बैलेंस ही हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खुद। इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है सर इन रिएक्शन में भी, तो यहाँ तो सर आसान हो गया काम। एच और ओ था ही नहीं, बैलेंस करने का झंझट ही खत्म। ओ था तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। फिर क्या बैलेंस करते हैं, चार्ज। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमेशा राइट साइड, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमेशा लेफ्ट साइड। तो अगर तुम्हें राइट साइड कुछ लिखना है तो टोटल चार्ज चेक करो, लेफ्ट साइड कितना है, लेफ्ट साइड टोटल कितना है, एक H2O3 पे -2 था तो 2 हो गए तो -4। अब इधर तुम्हें टोटल -4 करना है बस, तो -2 ऑलरेडी है और 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, हो गया ये भी -4। रिडक्शन में तुम्हें इस साइड लिखना है, तो इधर मत देखो चार्ज कितना, इधर देखो टोटल कितना है, क्योंकि तुमको इसके बराबर इधर लगना है। इधर कितना है 2 माइनस, तो यहाँ क्या लिख दे कि इधर भी 2 माइनस हो जाए, इधर ऑलरेडी कुछ भी नहीं था तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो सर। ठीक, और लास्ट काम क्या करते थे, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते थे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके या सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इनको इक्वलाइज करते थे, लेकिन ये तो ऑलरेडी इक्वलाइज है, समस्या ही नहीं है। बस फाइनली इनको जोड़ दो, जोड़ दो, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर था 2 इलेक्ट्रॉन इधर कट गया। अब जोड़ने के बाद रिएक्शन क्या आएगी, दोनों रिएक्टेंट एक साइड लिख दो, दोनों प्रोडक्ट एक साइड, मैं लिख रहा हूँ देखो। तो हमें रिएक्शन मिली 2H2O3 -2 प्लस I2 gives S4O6 -2 प्लस 2I। ये आपकी आ गई फाइनल इक्वेशन। अब तुम्हें लग रहा था हमने इतनी मेहनत की, ये बैलेंस है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो आप सब दोनों साइड चार्ज देख लेना बस, अगर वो बराबर है तो आपकी रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, देखो इस साइड प्रोडक्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है, तो 2 माइनस यहाँ और 2 माइनस यहाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई ना, टोटल सब 4 माइनस है प्रोडक्ट साइड में। तो अगर इधर भी 4 माइनस हो तो आपका काम हो गया। इधर कितने चार्ज है सर, 2 2 जा 4, 4 माइनस, अरे सर ये तो हो गया, तो बहुत आसानी से हो गया ना। न तो इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने का झंझट मिला, ना ही ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस से, तो कोई बात ही नहीं। ठीक, प्यारे बच्चों ठीक, मैंने सारे रूल्स देखो तुम्हारे साथ बोले और वही अप्लाई भी किया एक करके। सबसे पहला ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिख लिया, इससे हमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है रिडक्शन किसका हो रहा है पहचानने में आसानी हो गई। पहचानने के बाद हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग अलग लिख लिया। इन दोनों ही रिएक्शन में पहला काम हमने किया अदर एटम को बैलेंस, दूसरा काम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस, तीसरा काम चार्ज को बैलेंस, और चौथा काम जो इलेक्ट्रॉन हमने लिखा था चार्ज बैलेंस करने के दौरान उनको इक्वलाइज करके ऐड करके रिएक्शन जो फाइनली आई तुम्हें वो तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन है। कैसे क्रॉस चेक करोगे, मैंने बोला चार्ज हमेशा देख लेना, अगर चार्ज बराबर आ रहा है दैट मींस आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक, पक्का प्यारे बच्चों, समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, बढ़ू आगे फिर, चलो अच्छी बात है, तुमने मामला क्लियर हो गया कि ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, कॉपी पेस्ट कर लो, तो मैं इसी रिएक्शन को फिर बैलेंस करता हूँ बेसिक मीडियम में। अभी तुमने एसिडिक मान के किया था ना, फिर बेसिक मान के करते हैं चलो। अच्छा, लेकिन एसिडिक और बेसिक मानने से क्या फर्क पड़ता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस ही था इसमें, तो हमें कोई समस्या होगी ही नहीं। ऑलरेडी बेसिक में भी करोगे तब भी बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डिस्टर्बेंस हुआ ही नहीं ना इन दोनों रिएक्शन में, आपने नोटिस किया। तो चाहे एसिडिक में हो चाहे बेसिक में यही रिएक्शन आएगी, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, देख लीजिए इनका फाइनल इक्वेशन क्या है, आप भी चेक कर लो।
तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ठीक है। ये देखो, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये 2H2O3 पे -2 प्लस I2 जैसे इतना प्लस इतना, इतना तो हम लोग का भी आया था ना, है ना? क्लियर दिमाग में चला कि हाँ हाँ सर, अभी तो लग रहा है कि आसानी से सीख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। एक और रिएक्शन लेके आ, कह रहा बैलेंसिंग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वो आसान थी, ये थोड़े ट्विस्टिंग होते हैं कि जब डिसप्रपोर्शनेशन होगा तब बैलेंस कैसे करें, है ना? तब उनको बैलेंस कैसे करें, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो मैं करता हूँ, मीडियम में लिखा हुआ है यहाँ हल्के लाइन, ठीक है, ध्यान से सुनो। Cl2 0, Cl2 0, ClO माइनस में Cl पे कितना चार्ज, तो सर ये x -2 इक्वल टू -1, उधर गया +2, बचा कितना +1, यहाँ से +1 है ClO माइनस में, और यहाँ क्या है Cl पे माइनस ही लिखा है, ऑब्वियसली -1 है। मतलब तुम्हें क्या दिखा कि सर ये देखो Cl2 से कहाँ चला गया, ClO माइनस अगर प्लस में चला गया तो इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, और ये 0 से कहाँ चला गया -1, तो इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। क्या हो गया है, रिडक्शन। क्लियर, दोनों हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। एक हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा जब Cl2 से कहाँ चला गया है, ClO माइनस में, ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दूसरे में हमने लिख लिया कि ये Cl2 से कहाँ चला गया है, Cl माइनस में, ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखते हैं उसको कभी रिएक्शन में मत लिखना, जो रिएक्शन में दिया हो सिर्फ उसी को लेना है। वो ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिख के सिर्फ इतना ही असाइन करने की कोशिश की कि हमें ये पता चल जाए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, उसको हमें फर्दर रिएक्शन में लिखना नहीं होता, ध्यान रखना। गलती से लिख दोगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। इन दोनों हाफ रिएक्शन में पहला काम अदर एटम बैलेंस करना, इधर क्लोरीन 2 है इधर 1 ही है, 2 लिख दिया अदर एटम बैलेंस हो गया, यहाँ 2 है यहाँ 1 ही है, 2 लिख दिया अदर एटम बैलेंस हो गया। फिर क्या करना है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। मीडियम क्या है, एल्केलाइन, इधर कितना ऑक्सीजन 2, इधर कितना 1 भी नहीं, मीडियम कैसा है, एल्केलाइन। तो जिधर ऑक्सीजन कम हो उधर हम क्या ऐड करते हैं, OH माइनस। कितना वो कम है, 2, तो सर 2 OH माइनस ऐड कर दिया हमने। और जितना जैसे OH माइनस ऐड किया आपने, डिस्टर्ब क्या हुआ, H, तो जितना H डिस्टर्ब हुआ उतना H2 मैंने बोला था, ध्यान रखना। ये नहीं कि 2H है तो एक ही H2 लिखे, नहीं, 2H2, और जितना H2 इधर ऐड किया है उतना OH और उधर ऐड कर देना, तो 2 था 2 और ऐड कर देना, मतलब ये हो गया 4। 4 समझ में आ गया जो वहां सीखा था उसका मतलब। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं तो समस्या ही नहीं है। अगला काम, अदर एटम बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया। अब चार्ज, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमेशा राइट साइड, क्लियर है, यही कुछ लिखना है। कितना लिखना है पहले इधर चेक करो, टोटल इधर कितना है 4 माइनस, अरे OH माइनस से 4 मल्टीप्लाई है ना, 4 माइनस, इधर कितना है 2, यहाँ से है बस, इधर मतलब हमको 4 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, लिख दिया। इधर इधर सर 2 है, इधर 2 माइनस है, और आपको पता है रिडक्शन में हमेशा इधर ही लिखते हैं, कितना लिख दें कि दोनों साइड 2 2 हो जाए, तो सर ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन। अगला काम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं जो लिखा है आपने, अगर वो इक्वल ना हो तो इक्वल करो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इक्वल ही है, बात ही खत्म, तो बस सीधे सीधे ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, इधर क्या मिला, यहाँ Cl2 यहाँ Cl2, तो मैं एक साथ लिख देता हूँ 2Cl2 प्लस, और क्या है रिएक्टेंट साइड में 4OH माइनस। अब रिएक्टेंट खत्म, प्रोडक्ट साइड में आते हैं, इधर क्या लिखा है 2ClO माइनस प्लस 2Cl माइनस। आपने इतनी मेहनत की, रिएक्शन सही है कि नहीं, तो मैंने बोला चार्ज बैलेंस कर लेना। यहाँ कितना चार्ज, 2, यहाँ 2 2 तो 4 माइनस, इधर भी 4 माइनस, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, क्लियर, कोई समस्या नहीं। एल्केलाइन मीडियम में था, बड़े आसानी से बैलेंस हो गई। सर अगर एसिडिक मीडियम में होता तो कर ले, कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ से लिख लो, मैं कर रहा हूँ इसी को एसिडिक मीडियम में, थोड़ा उड़ाता हूँ पहले, एक सेकेंड, ये आ गया, ठीक। चलो, यही सेम रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में होगी तो कैसे बैलेंस होगी, मैं कर, एक सेकेंड। तब तक आप सोचते रहो कि सर क्या करने वाले हैं। ये प्रोसेस, पहली प्रोसेस तो होगी, फिर से हमें 2 हाफ रिएक्शन लिखनी है, एक Cl2 से ClO माइनस, ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और एक Cl2 से Cl माइनस, ये आपकी हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर एटम बैलेंस करना था, यहाँ 2 यहाँ 2 फिर से करना पड़ेगा,
यहाँ दो फिर से हो गया दोनों में। ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम में, इधर दो ऑक्सीजन, इधर एक भी नहीं। जिधर एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, जिधर ऑक्सीजन कम उधर H2O, कितना, अरे जितना ऑक्सीजन कम होगा 2H2O। और जैसे आपने किया ना, तो हाइड्रोजन इधर हो गया 4, इधर एक भी नहीं है, तो इधर लिख दिया 4H+। हो गया काम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस। यहाँ थे ही नहीं तो समस्या भी नहीं है। ठीक, अगला काम इलेक्ट्रॉन। क्लियर है तुम्हें कहाँ क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन में इधर ही लिखना है। तो इधर क्या लिखना है, पहले इधर टोटल देख लो क्या है, एक भी नहीं, शून्य, जीरो। तुम्हें यहाँ उतने ही इलेक्ट्रॉन लिखने जिससे इधर भी सब जीरो हो जाए। तो ये है 2 माइनस और 4 प्लस, मतलब कितना बचा, 2 प्लस बचा। 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो और 2 माइनस, फिर हो गया जीरो। देखो 4 माइनस 4 प्लस जीरो। इधर इधर 2 माइनस है तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। रिडक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। फिर से इक्वल इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वो कर दिया, बराबर ही थे तो बस ऐड कर दिया, कट कर दिया, जो बचा लिख रहा हूँ 2Cl2 प्लस 2H2O, उस साइड 2ClO माइनस प्लस 2Cl माइनस प्लस 4H प्लस। आपने इतनी मेहनत की, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, क्या चेक करना होता है, चार्ज चेक कर लो। चार्ज रिएक्टेंट साइड में जीरो, प्रोडक्ट साइड में भी जीरो। 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 प्लस जीरो। देख लो, एक ही रिएक्शन को एल्कलाइन मीडियम में भी बैलेंस कर लिया हम लोगों ने बड़े आसानी से, एसिडिक मीडियम में भी कर लिया। कोई तकलीफ, रूल्स है बड़ा सिंपल से, लगाते चले जाओ, बैलेंस होता चला जाएगा, है ना। और हमने किससे में, कौन से मेथड से किया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। चलो इसी को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी करके देख लेते हैं, होगा कि नहीं। सही है, चलो फिर। मैं आपके दिमाग से वो हटाना चाहता हूँ कि सर इसलिए नहीं हो रहा था, उसलिए नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ। सब हो जाएगा, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जहां 5 रिएक्शंस तुम दोनों मीडियम में बैलेंस करना सीखने लगे, दोनों मेथड से करना सीख लिए, बस 5 रिएक्शन के बाद प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद कभी गलती नहीं होगा। ठीक, चलो अपने काम पे फिर से। सर हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख के मैंने पहचान लिया कि ऑक्सीडेशन में ये हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लोचा, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन का लोचा। तो ऑक्सीडेशन में अगला काम क्या करते थे, वही जो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो रहे थे उन्हीं से ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। दोनों तरफ वन ही है तो कोई समस्या ही नहीं है। तो मतलब यही रिएक्शन तुम्हारे सामने आई है क्या, Cl2 plus Cl2 gives ClO minus plus Cl minus। अरे दोनों में 1 1 से करोगे तो यही तो आएगी, कौन सा नया बात है। और एक और काम था जो हम लोगों ने नहीं किया, क्या, कि जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उनके एटम को बराबर भी तो करना था, है ना। कैसे बराबर करें भैया, तो आपने बोला सर इधर 2 था, इधर मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल 4 है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 करना। अभी ठीक, अब 4 इधर भी हो गए, 4 इधर भी हो गए। भाई उन एटम को देखो, यहाँ Cl2 था, यहाँ Cl, तो 2 करते ही करते, यहाँ Cl2 यहाँ Cl, 2 करते ही करते, तो मैंने वो भी काम यहाँ कर दिया। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उन एटम को इक्वलाइज करते थे, और जितना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में लूज या गेन हो रहा था उनको भी हम क्या करते थे, इक्वलाइज करते थे। क्लियर है, याद आया ये बात। ठीक, बढ़ते हैं आगे फिर। अब इस रिएक्शन में क्या करना था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इधर कितना ऑक्सीजन, 2, इधर एक भी नहीं। मीडियम कैसा है, एल्कलाइन है, तो जिधर ऑक्सीजन कम उधर रेड क्या करना है, OH माइनस। कितना OH माइनस, जितना कम हो 2 OH माइनस। ऐसा करने से 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं था, तो आपने बोला था जितना हाइड्रोजन कम हो उतना H2O, और जितना इधर H2O करना उतना OH फिर से उधर ऐड कर देना। तो 2 था, 2 और कर दिया, मतलब 4। मतलब फाइनली तुम्हारे पास रिएक्शन क्या निकल के आई, 4OH माइनस प्लस Cl2, Cl2 को एक साथ लिख देता हूँ, 2Cl2 gives 2ClO पे माइनस प्लस 2Cl माइनस प्लस 2H2O। बैलेंस है कि नहीं, चार्ज देख लो, 2 माइनस और 2, 4 माइनस, इधर भी 4 माइनस है। और किसी को देखना हो देख लो, क्लोरीन इधर 4 है, इधर भी 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी 4 है। ऑक्सीजन इधर 2 और 2 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 4 है। हो गई तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी। क्या समस्या है, हमें तो नहीं लग रहा कोई समस्या है, आप आसानी से बातों को देख पा रहे हो। सर ने एक ही रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी किया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी किया, एसिडिक मीडियम में भी कर दे रहे हैं, एल्कली मीडियम में भी कर दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बोला ना एटलीस्ट सिर्फ 5 इक्वेशन, 5 इक्वेशन लो, उसको एक बार आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो, एक बार ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से।
तो जब आयन इलेक्ट्रॉन करो तो दोनों मीडियम में कर लेना है, एल्कली भी और एसिडिक भी। वैसे जब ऑक्सीडेशन से करना तभी दोनों में कर लेना, एल्कली भी और एसिडिक भी। ऐसे सिर्फ 5 रिएक्शन के साथ कर लो, एक दिन कसम खा के बैठ जाओ कि बिना किए उठेंगे नहीं। उसके बाद तुम्हें थोड़ी ना दिक्कत होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका कोई क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आओ और तुमसे ना हो। लिखित देता हूँ, हो जाएगा 110%। उसके बाद भी समस्या आई, वैसे तो आने के चांस 0%, तब भी आई, तो मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? समस्याएं मेरे तक पहुंचनी चाहिए, देखिए रास्ता निकालते हैं हम लोग तुरंत, इसमें इतना घबराने की क्या बात? क्यों चैंपियंस, पल्ले पड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ कब से, कि आपको लग रहा है हाँ चिल्लाए जा रहे हो लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं ना? पक्का? मैं तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ला रहा हूँ कि तुम्हें ये लगे कि हाँ सर हम कर तो ले रहे हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, है ना? रिएक्शन को बैलेंस प्रॉपरली कर ले रहे हैं, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। सर ऑक्सीडेशन नंबर से आपने इसको बैलेंस किया, एल्कलाइन में एसिडिक मीडियम में भी कर दो, आपकी बात सर आंखों पे, चलिए कर लेते हैं। तो बाकी जो उड़ा देते हैं ये रहने देते हैं, ये H2O उड़ाते हैं, बाकी तो वो काम तो वहां भी करोगे ही ना। मीडियम भले एसिडिक हो जाए तो बस तुम्हें लास्ट में तो जरूरत पड़ेगी जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, तभी तो। बाकी काम तो सिमिलर ही रहेगा, तो चलो देख लेते हैं बाकी सिमिलर है तो। इधर कितना ऑक्सीजन, 2, इधर एक भी नहीं, तो एसिडिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन कम उधर क्या ऐड करते हैं, H2O। कितना H2O भैया, 2, है ना? और इधर जब ऑक्सीजन ऐड किया 2 बराबर तो हाइड्रोजन हो गए 4, इधर एक भी नहीं था तो हमने ऐड कर दिया 4H+। क्या ऐड कर दिया प्यारे बच्चों, 4H+। हो गया, कहानी क्लियर फिर से। आसान है यार, इतना काम घबराने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला, उस्ताद बन जाओ, बस समस्या क्या है, 5 रिएक्शन के साथ ये कर, बस। जिस दिन कर लो उस दिन तुम दूसरों को बैलेंसिंग बताना स्टार्ट कर दोगे, क्या भाई आसान है, खटाखट बैलेंस होता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, पक्का? अभी जब हम प्रैक्टिस शीट में आएंगे तो ऑब्वियसली कुछ इक्वेशंस होंगी, यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिर सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए क्लियर है ना? आपके दिमाग से ये डाउट तो हटा दिया ना कि एसिडिक और बेसिक वाला झंझट, रिडॉक्स और आयन इलेक्ट्रॉन वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी भी रिएक्शन को किसी भी मीडियम में किसी भी मेथड से बैलेंस कर सकते हो। ठीक, बढ़ जाओ आगे। अब इस चैप्टर में कह रहा है इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमें। तो इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का, उसी को डिवाइड कर दो उसके किससे, वैलेंसी फैक्टर से। अब आपको लग रहा होगा सर वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ना? अब लग रहा होगा कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, वैसे उम्मीद तो यही कर रहा हूं कि तुम पहली बार नहीं पढ़ रहे होगे। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, देखो किसी भी एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर उसका क्या होता है, H+, जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पे देता है। किसी भी बेस के लिए उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, OH-, जो वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पे देता है, वो नहीं जो हमें दिख रहा है, जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पे देता है वो वाला। किसी भी सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, उस पे जो कैटायन है या जो एनायन है उस पे जो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या स्लैश एनायन, दोनों तो बराबर ही होंगे, है ना? सॉल्ट में बराबर ही होते हैं, तो किसी एक पे जो भी हो वो लिख लेना। ठीक, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैलेंसी फैक्टर क्या होगी, तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनका खुद का क्या होता है, रिडक्शन, और जिनका रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैलेंसी फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, जो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा ना वही उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो लूज कर रहे होंगे वो उनका वैलेंसी फैक्टर हो गया। सिंपल। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सिंपल सा फंडा है, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट से वेट को डिवाइड कर दो उसके वैलेंसी फैक्टर से, और वैलेंसी फैक्टर क्लियरली मैंने बताया तुम्हें, एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है उसका H+, बेस का वैलेंसी फैक्टर होता है उसका OH-, किसी सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर होता है जो टोटल चार्ज होता है कैटायन पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के जो वैलेंसी फैक्टर होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट्स के जो वैलेंसी फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखो मैं बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का होगा रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब वही लिखा है।
तो टेंशन नहीं लेने का भाई, है टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। क्लियर हुआ ये फंडा क्या दिमाग में, है ना। जैसे यही तो है इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट, यही सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। हमें इन्हीं में चेक करना है, इन्हीं की इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना हो तो बस वही चेक करना है कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने पे। जितना चेंज हुआ वहीं से तुमको आसानी से पता चल जाएगा कि ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या कितना गेन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कई रिएक्शन में देखा ना, ऑक्सीडेशन मेथड में भी, आयन इलेक्ट्रॉन में भी, हम देख लेते थे कि यहाँ से यहाँ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितना गेन किया। तो बस वही इनकी वैलेंसी फैक्टर हो गए, है ना। आप देख लेना, सिंपल है ये तो, बड़ी बात तो नहीं लग रही मुझे, आसानी लग रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ नहीं दिख रहा तुम्हें, MnO4 माइनस से वो चला गया Mn+2 पे, कितने इलेक्ट्रॉन खेला हुआ, पहले कितना था, पहले +7 था, बाद में कितना हो गया +2, कितने क्या खेल हुआ 5। तो यहाँ पे इनकी वैलेंसी फैक्टर क्या हो गई 5, क्या हो गई 5। और ये भाई लोग का अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता भी है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना आप कहाँ से कहाँ चेंज हो रहे हो, ये भी तो फर्क पड़ता है ना। भाई एसिडिक मीडियम में KMnO4 में क्या हुआ, MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में चेंज हुआ Mn+2 में। एल्कली मीडियम में कहाँ चेंज हो गया, ये MnO4 माइनस इसमें चेंज हो गया MnO2 में। तो देखो ना, ये +7 से कहाँ चला गया था +2, और यहाँ पे कितना चला गया +4। तो उसी हिसाब से आपको पता चल रहा है कि एसिडिक मीडियम में उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, एल्कली मीडियम में उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है। उसी हिसाब से आप इक्विवेलेंट वेट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, क्लियर, कोई बट नहीं। मतलब खेल तो सिर्फ इतना ही फंसा रहा ना आपको कि सर हमें रिएक्शन अगर दी हो, हमारे पास रिएक्शन हो, तो बड़े आसानी से बता सकते हैं कि वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं, पक्का। ठीक है, तब तो सीख ही गए, यही तो सिखाने का टारगेट था कि आप इक्विवेलेंट वेट भी प्रॉपरली निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन को बहुत ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की, एग्जाम्पल भी दिया, एक ही रिएक्शन को दो अलग अलग मेथड से भी किया, अलग अलग मीडियम में भी किया, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए, आपको ये ना लगे अरे यार मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा या ये कैसे हो गया, है ना। बस 5 क्वेश्चंस को आप दोनों मीडियम में अलग अलग मेथड से करके देख लो, सीख जाओ, 110% सीख जाओगे, कोई इब्बट नहीं है। ठीक, अगर होती है तो मुझे खुशी होगी आपके डाउट दूर करने में, वैसे नहीं होगी, लेकिन अगर हुई तो मैं तो हुई ना हमेशा आपके लिए अवेलेबल, टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं। ठीक, पक्का मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करूं कोई दिक्कत नहीं हो आपको। चलिए फिर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, है ना। अभी खत्म नहीं, अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस शीट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तभी तो लगेगा कि सीखे। तो बस मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि जब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूं तो आप 2-4 इक्वेशन ऑलरेडी ये सब करके बैठे हो, कि जब हम फर्दर कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो आपको समस्याएं ना हो, आपके अंदर से आपका कॉन्फिडेंस जवाब दे कि अरे ठीक है ये तो कर लेंगे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर रहेगा ये बात। तो चलिए, उम्मीद तो यही करूंगा कि आप मेरी बात मानेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे अपने लिए अच्छे अच्छे बच्चे की तरह। ठीक, क्लियर। चलिए फिर, विदा दीजिए अपने सर को। चलो बच्चों, जय श्री राधे, नमस्कार। मैं उम्मीद करूंगा बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ भी रहे हैं, तभी मेरा भी नाम रोशन करेंगे आप, अपना भी करेंगे, फैमिली का भी करेंगे, और आप अपने सपनों को प्रॉपरली पूरा भी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो फिर अपना ख्याल रखो, जय श्री राधे।